जय श्री राम। राजा जनक के बार बार आग्रह करने पर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि संसार में जितने जीव हैं ये सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर राम जी मन में मुस्कुराने लगे, मानो संकेत दे रहे हो कि रहस्य न खोला जाए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ के ये राजकुमार हैं। मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं जो शील और गुण के स्थान हैं। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। यह सुंदर सावले और गोरे दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में ऐसी पवित्र प्रीति है कि कहीं नहीं जा सकती। वह मन को भाती है और सुहावनी है। हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव के समान इनमें स्वाभाविक स्नेह है। बारंबार प्रभु को देखते हैं, रोमांच हो आया और हृदय में अत्यंत उत्साह भर गया। फिर मुनि की बड़ाई की और चरणों में सिर नवाकर राजा जनक जी उन्हें नगर के भीतर लिवा ले चले। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान में ठहराया और सेवा कर विदा मांग घर को चले गए। ऋषि के साथ प्रभु रामचंद्र जी भोजन और विश्राम कर भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि जनकपुर देखा जाए, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर और फिर मुनि जी के संकोच से वो अपने मन की बात प्रकट नहीं कर सके। बस मन ही मन में मुस्कुराने लगी। राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली और हृदय में भक्त वत्सल्य हो आया। तब बड़ी ही विनम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर विश्वामित्र से आज्ञा पाकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच से डरकर प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाकर शीघ्र लौट आऊं। यह सुनकर मुनि प्रीति पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो, प्रेम के वश सेवकों को सुख देते हो। सुख के निधान दोनों भाई जानकर जनक के नगर को देख के आओ और अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने के लिए दोनों भाई वहां से चले। बालकों के झुंड उनकी अनंत शोभा को देखकर साथ में लग गए, क्योंकि नेत्र और मन मोहित हो गए थे। पीतांबर पहने, कमर में तरकस कसे हुए और हाथों में धनुष बाण शोभा दे रहे हैं। शरीर के योगे शोभा देने वाली चंदन की सुंदर खोर लगाए हुए हैं। सावले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधे, विशाल भुजाएं और छाती पर सुंदर गजमुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी बोहे हैं और तिलक की रेखा बिजली की सी शोभा दे रही है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। दोनों राजपूत नगर देखने आए हैं। यह समाचार सुन पुरावासियों ने सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही हो। दोनों भाइयों को स्वभाव से ही सुंदर देखकर नेत्रों का फल पाकर लोग सुखी हो गए। स्त्रियां झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। वे आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें से कोई भी ऐसी सुंदरता नहीं पास का है। हरि की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और इनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिसकी छवि की उपमा दी जाए? किशोर अवस्था, शोभा के घर, श्याम और गौर,
सुख के स्थान इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव न्योछावर करने चाहिए। कहो सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन करके मोहित न हो। कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे चतुर सुखी, जो मैंने कहा है सो सुनो। ये दोनों महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बालराज हंसों की सी जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है। जय श्री राम।